नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 30 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है करके जानेंगे। दोस्तों देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या वाकई में अक्साई चीन पर कब्जा करने वाला है भारत। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व आर्मी कमांडिंग अफसर का बड़ा खुलासा है। आखिर चीन डरा क्यों है इतना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच भारत अमेरिका में अगले कुछ ही हफ्तों में हो सकती है ट्रेड डील। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस चीज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील से मना की थी, अब एक बार फिर से ट्रेड अच्छे संबंधों की वजह से ट्रेड करने का ऐलान कर दिया गया। जिसके बारे में एक अच्छी खबर है, हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर, नेपाल भारत से बातचीत के लिए है बेताब। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से पीएम मोदी से बातचीत के लिए बेताब है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने किस तरीके से बड़ी छूट दी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच लॉकडाउन 5.0 को लेकर मोदी शाह की मंत्रणा के बीच बड़ी खबर यह निकल के आई है कि दिल्ली हिंसा में पूर्व कांग्रेसी पार्षद इशरत जहां ने शादी के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे सब कुछ करिए एक करके। जहां पर दिल्ली में जबरदस्त एनसीआर में एक महीने के अंदर 7वीं बार ये आ रहा है झटका, बड़ा अर्थक्वेक। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे जबरदस्त तरीके से सब कुछ कवरेज करके विस्तार जाने के। लेकिन सफाई छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा और अपने देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,73,000 को पार। जी हाँ, 1,73,406 मामले अब तक सामने आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 5,000 के करीब हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8,000 के आंकड़े को पार कर गया। रिकॉर्ड तोड़ 8,049 मामले सामने पिछले 24 घंटे में। अगर बात करें अच्छी खबर की, तो 11,500 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। अब तक 82,664 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा है स्वस्थ होने वालों का। महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2682 मामले सामने आए, तो टोटल 62,000 के आंकड़े को पार कर गया है। तमिलनाडु में 874 मामले सामने आए, तो टोटल 20,000 के आंकड़े को पार कर गया। दिल्ली में 1105 मामले सामने, तो टोटल 17,000 के आंकड़े को पार कर गए। जबकि गुजरात में 372 मामले सामने आए, तो टोटल 15,000 के आंकड़े को पार कर गए। राजस्थान में भी 298 मामले सामने आए, तो टोटल 8300 के मामले पार कर गए। जबकि मध्य प्रदेश में 192 मामले सामने, तो टोटल 7600 के आंकड़े को पार कर गया। यूपी में 275 मामले सामने आए कल, तो टोटल 7445 के आंकड़े हो चुके हैं। तो इस तरीके से आंकड़े फिलहाल पश्चिम बंगाल में कल 277 आए, बिहार में 174 आए, आंध्र प्रदेश में 85 है, कर्नाटका में 248, तेलंगाना में 170, पंजाब में 39, जम्मू कश्मीर में 128, ओडिशा में 63, हरियाणा में 217 मामले आए, केरला में 62 मामले, असम में 144 मामले, उत्तराखंड में भी कल 216 मामले आए, झारखंड में भी 30 मामले, छत्तीसगढ़ में 17, हिमाचल प्रदेश में 14 मामले, जबकि त्रिपुरा में भी 10 मामले आए, मणिपुर में 4 मामले आए, जबकि मेघालय और नागालैंड में 6 और 7 मामले सामने। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि भारत वापस लेने जा रहा है अक्साई चीन। आखिर क्या है चीन के उलझन की बड़ी वजह, आपको बता दें कि पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडिंग अफसर का बड़ा बयान। जी हाँ, लद्दाख के गालावन घाटी इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है। दोनों की तरफ ही सेना की तैनाती बढ़ा रखी। लद्दाख में प्योंगयांग के उत्तरी किनारे चेनमो नदी घाटी और डैन चौक इलाकों में भी दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। हालांकि बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच चीन ने सीमा पर सैनिकों के साथ ही टैंक और तोप की भी तैनाती कर दी है। ऐसे भी खतरे हैं कि उत्तराखंड में भी लगती सीमा पर भी चीन ने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। लेकिन इन सब के पीछे की जो मेन वजह सामने निकल के आ रही, शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सेना के नॉर्दर्न आर्मी के पूर्व कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसएच पनांग ने बताया है, रिटायर्ड हो चुके, उन्होंने बताया है कि चीन भारत को संदेह की नज़र से देखता है। उसे लगता है कि लंबे समय से भारत अक्साई चीन इलाकों के रिकवर कर 1950 की स्थिति में बहाल कर सकता है। हाल ही के समय भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियां, तिब्बत सरकार की भारत से मौजूदगी और जम्मू कश्मीर में संविधान संशोधन के बाद भारत ने जिस तरीके से पीओके को लेकर उग्र रवैया अपनाया है, गृहमंत्री संसद में खड़े होकर जिस तरीके से अक्साई चीन के लिए मरने मारने की बात करते हैं, उससे चीन पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है। यही कारण है कि चीन को इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी लगी है कि भारत
अक्साई चीन पर भी, पीओके के साथ अक्साई चीन पर भी बड़ा हमला कर सकता है। यही कारण है कि आपको बता दें कि पीओके को लेकर जहां पाकिस्तान ने एक बैग चिंता जाहिर किया, तो तत्काल चीन ने भी अपनी चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया है। अब जिस तरीके से अधिकारियों ने बड़ा खुलासा कर रहे हैं, इससे कई बड़े मोड़ सामने आ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। भारत अमेरिका में अगले कुछ ही हफ्तों में हो सकती है ट्रेड डील। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह ने ये उम्मीद जताई है कि भारत अमेरिका के बीच एक छोटी ट्रेड डील अगले कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि कोविड-19 से मिली अभूतपूर्व चुनौतियों की वजह से इस मामले में थोड़ी देरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बीच भारत और अमेरिका के बीच और भरोसा बढ़ा है। इन दोनों देशों में चीन से अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका से अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत करने का एक भारत के लिए भी अच्छा अवसर है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने की काफ़ी समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी ये जल्द ही पटरी पर भी आने वाला, तो ये एक अच्छी खबर होगी अगर ऐसा होता है। कि आपको बता दें, व्यापार तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की थी, और माना जा रहा है जानकारों का ये एक बड़ी भूमिका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा ने निभाई थी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अब बातचीत को बेताब है नेपाल के प्रधानमंत्री। जी हाँ, भारत की 2 टूक, पहले विश्वास जीतो। दरअसल आपको बता दें कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव किया और भारत के कुछ हिस्सों को उसमें शामिल कर लिया, लेकिन अब इस नए नक्शे का अपने ही देश की संसद ने मंजूरी नहीं दिला सकी। इसमें उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है और अब भारत से बातचीत करने को बेताब है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के ने साफ साफ कह दिया है कि पूरे प्रकरण में दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ है। बातचीत के लिए नेपाल को पहले भारत का विश्वास जीतना होगा। तो इस तरीके से भारत ने नेपाल को आईना दिखा दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने खोला पश्चिम बंगाल, कई किए बड़े ऐलान। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्र सरकार 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन है। इस बीच आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 31 मई के बाद कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है केंद्र सरकार, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खोल देने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को कोरोना संकट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य के लॉकडाउन के कई अहम घोषणाएं की। 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, यानी पश्चिम बंगाल में अब धार्मिक स्थल, मंदिर और मस्जिद को पूरी तरीके से बैन हटा दिया जाएगा, एंट्री हो सकेगी। हालांकि इसके लिए कुछ ही नियम बनाए गए हैं, इनमें से सिर्फ 10 लोग ही जा सकेंगे। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही 8 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी खोल दिए जाएंगे, जिनमें 100% कर्मचारियों की प्रेजेंटेंसी होगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। और केंद्र सरकार देखने के बाद होती है लॉकडाउन अगर बढ़ाती है तो ममता क्या करती हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 5.0 मोदी सरकार ने, मोदी और शाह ने की मंत्रणा, कंटेनमेंट जोन तक रह सकता है सीमित। जी हाँ, लॉकडाउन 5.0 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच शुक्रवार को चर्चा हुई है। शाह सुबह प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। लॉकडाउन 4.0 की मियाद 31 मई तक मियाद खत्म हो रही। इंडिया टुडे के मुताबिक लॉकडाउन 5.0 में कुछ और रियायतें मिल सकती हैं। इसके सरकार को पूरा फोकस कंटेनमेंट जोन तथा सीमित रह सकता है। सरकार लॉकडाउन 5.0 को बढ़ाए जाने के बारे में आज घोषणा भी कर सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा, पूर्व कांग्रेसी पार्षद इशरत जहां ने शादी के लिए मांगी अंतरिम जमानत। जी हाँ, आपको बता दें कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत जेल में बंद कोरोना कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां से निकाह करने के लिए गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में 30 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान करने की गुहार लगाई है। इशरत जहां पर फरवरी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक प्रकरण के सिलसिले में उक्त मामले दर्ज किए गए हैं। अतिरिक्त सरकारी वकील ने आरोपी की शादी के बारे में तथ्यों का सत्यापन करने के लिए और समय मांगा है, जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख, यानी आज की तारीख को दे दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन में दिल्ली एनसीआर में 5वीं बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। रोहतक था इसका केंद्र। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रात 9:08 पर हरियाणा के रोहतक में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। कोरोना लॉकडाउन में दिल्ली एनसीआर में 5वीं बार भूकंप में आने से लोगों में जमकर दहशत है और लोग अब असमंजस में हैं, घरों में रहें कि बाहर रहें। जी हाँ, फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बनी कोरोना हॉटस्पॉट, अब हालात को कैसे काबू में करेगी दिल्ली सरकार। जी हाँ,
दिल्ली पिछले 24 घंटे में 1100 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि दिल्ली में बेहद चिंता का विषय है। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली और खुलेगी, यानी जो अभी कंटेनमेंट जोन सही था और जो लॉकडाउन है और खुलेगी। उनका कहना है कि हम इससे निपटने के लिए पूरे तैयार हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं ऐसे में लगता है कि ये आंकड़े काफ़ी विस्फोटक हो जाएंगे अगर हालात और नियंत्रित ना किया गया। अरविंद केजरीवाल अगर केंद्र सरकार की बातों को ना मानी, मुख्य चीज़ों पर लॉकडाउन अगर ना लगाया गया, बैन ना किया गया, तो और स्थिति बिगड़ सकती है। पिछले 24 घंटे में 1100 से ज़्यादा मामले सामने आए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग 300 चमगादड़ों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला हुआ खुलासा। जी हाँ, दरअसल गोरखपुर में 300 से ज़्यादा चमगादड़ों की मौत की वजह भीषण गर्मी बताई जा रही है। IVRI के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की 300 का बुधवार को पोस्टमार्टम करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। गोरखपुर के खजनी रेंज के बेलघाट स्थित एक बाग में 300 से अधिक चमगादड़ मृत पाए गए थे। इसके बाद गोरखपुर से बुधवार को टीम 3 चमगादड़ों के शव लेकर IVRI पहुंची, जहां में शाम को पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन इसमें अभी केवल गर्मी की वजह ही स्पष्ट हो पाई है। इसके वजह से बड़े पैमाने पर और कुछ स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि CM योगी ने बताया 11 लाख श्रमिकों को नौकरी देने का मास्टर प्लान तैयार, मजदूर हमारी पूंजी बताया। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश में बाहर से वापस आ रहे श्रमिकों को, कामगारों को उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार देना की सर्वोच्चता बताया। इस संबंध में स्किल डेवलपमेंट और राजस्व विभाग की ओर से हर आने वाले श्रमिक की स्किल मैपिंग हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कामगारों को प्रदेश में रोजगार देने के लिए लघु उद्योग सबसे बड़ा साधन है। सरकार सबको उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार देने को प्रतिबद्ध है। तो ये 11 लाख से ज़्यादा लोगों के अभी इसमें सूची में शामिल है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कौन मारेगा बाजी। के विजय राघवन बोले भारत में 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, दरअसल दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर कौन बाजी मारेगा, फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने भी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। और ऐसे में भारत में खास करके कोरोना वैक्सीन डेवलप करने वाले प्राथमिक वैज्ञानिक के सलाहकार विजय राघवन ने बताया कि वैक्सीन बनाने में 10 साल लगते हैं। हमारी कोशिश है कि हम 1 साल के अंदर बना लेंगे, और भारत ऐसा बोल ही नहीं रहा बल्कि भारत ऐसा करके दिखाएगा और 1 साल के अंदर हम वैक्सीन कोरोना की बनाकर दिखाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 58 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 58,03,000 कन्फर्म केसेस, जबकि मृतकों की संख्या 3,60,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट में, तो 17,61,000 कन्फर्म केसेस हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,03,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 4,41,000 कन्फर्म केसेस, तो 26,788 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 3,87,000 कन्फर्म केसेस हैं, तो 43 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में 2,71,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा। हालांकि आपको बता दें कि इनमें से सबसे तेज़ी के साथ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो है खास करके ब्राज़ील में तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, पेरू, कनाडा और भारत में तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद ने अब केरल में फंसी 177 लड़कियों को कराया एयरलिफ्ट, पहुंचाया घर। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इस मुश्किल समय में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए लगातार खड़े हुए हैं। उनके नेक कामों ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोरी। उन्होंने महाराष्ट्र में फंसे कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाया। इनकी मदद के लिए सोनू ने बसों और खानों की सामग्री का भी इंतजाम किया। लेकिन इस बीच केरल की एक फैक्ट्री में काम करने वाली 177 लड़कियां लॉकडाउन के कारण यहाँ फंस गई थी। वह इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के माने तो सोनू सूद के एक करीबी सूत्र ने खुद इस मामले में बात की और उन्होंने बताया कि सोनू को लड़कियों के फंसे होने की जानकारी भुवनेश्वर में रह रहे एक दोस्त ने दी थी, जिसके बाद एक्टर ने उनकी मदद करने का फैसला किया। सोनू ने इसके लिए सरकार के कई तरह की इजाज़त ली ताकि कोच्चि और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को खोला जा सके, और इसके बाद ही इस तरीके से सोनू सूद ने 177 लड़कियों को एयरलिफ्ट कराया। तो इसके लेकर भी एक बड़ी जानकारी आई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बीच भारत को चीन झटका देने की तैयारी में। जी हाँ,
आपको बता दें कि सीमा तनाव के बीच चीन भारत को एक और झटका देने की तैयारी में है। दरअसल चीन का कहना है कि वो भारत से पोर्क यानी सुअर के मांस के आयात पर बैन लगाने जा रहा है। ये ऐलान कर दिया है चीन ने। चीन के इस कदम को वहाँ की सरकारी मीडिया ने खुद ही मौजूदा सीमा तनाव से जोड़कर बताया है। चीन के सीमा शुल्क विभाग और कृषि व ग्रामीण मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को संयुक्त रूप से एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि चीन भारत से सूअरों और इससे जुड़े सभी उत्पादों पर बैन लगाने जा रहा है। प्रतिबंध लगाने की वजह अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रोकथाम और चीन के वन्य जीवों की सुरक्षा बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में स्वाइन फ्लू का पहला मामला मई महीनों में आया था। असम में इस बीमारी से 14,000 सूअरों की जान चली गई। वहीं चीन में भी बीमार का मामला पहले अगस्त 2018 में ही आया था। लेकिन अब इन सब को लेकर जब से चीन का कहना है कि कोरोना काल में इस तरीके से हमारे यहाँ जो मांग है वो कम हो गई, इसलिए पोर्क यानी सुअर के मांस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने जा रहा है। तो फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि चीन के भी प्रोडक्ट को प्रतिबंधित कर देना चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट के माध्यम से अपने याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।